प्रिय भाइयों बहनों माताओं एवं क्षेत्र की जनता जनार्दन को सूचित किया जाता है कि आगामी 28 फरवरी दिन शनिवार समय दोपहर 12 बजे मास्टर बाग में युवा किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इसके संयोजक राजेश कुमार सिद्धार्थ हैं। उठो साथियों, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करो। क्या आप चाहते हैं रेडको खेतान, कंगनी एवं मैग्ना फैक्ट्री में क्षेत्रीय युवाओं को योग्यता अनुसार नौकरी मिले? क्या आप चाहते हैं जिन किसानों की जमीन मैग्ना और रेडको खेतान कंपनी ने ले लिया है उनके परिवार को योग्यता अनुसार नौकरी मिले? क्या आप चाहते हैं मैग्ना मिल में पूर्व की तरह कार्यरत सभी कर्मचारियों को रखा जाए और जिनकी जमीन मैग्ना फैक्ट्री ने लिया है उनको नौकरी उनके परिवार को दिया जाए? क्या आप चाहते हैं ठेकेदारी प्रथा समाप्त किया जाए और कंपनी रेडको खेतान एवं मैग्ना फैक्ट्री द्वारा स्थायी और अस्थायी क्षेत्रीय युवाओं को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए? फैक्ट्री में काम का समय निर्धारित किया जाए? क्या आप चाहते हैं? यदि हां तो प्रिय भाइयों बहनों माताओं, आगामी 28 फरवरी दिन शनिवार दोपहर 12 बजे मास्टर बाग में सभी उन किसानों को सूचित किया जाता है जिनके लड़के पढ़े लिखे एवं बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आपको जानकर दुख होगा कि रेडको खेतान ने बाहर के लोगों को मोटी रकम लेकर के उन्हें नौकरी दिया है, जबकि क्षेत्र के किसी भी युवाओं को नौकरी नहीं दी गई है। जबकि हमारे खेत, हमारा खलिहान, हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री लगी है, हमारे किसान भाइयों की जमीन ली गई है, मगर उनका ना तो उनके परिवार को नौकरी दी गई है और ना ही युवाओं को। यह भी आपको जानकर दुख होगा कि आपके क्षेत्र का जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि निरंतर बढ़ता जा रहा है, परंतु नौकरी कहीं अन्य जगह के लोग कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने आह्वान किया है, खेत हमारा, फैक्ट्री तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेरोजगार युवा हमारा और नौकरी करे कहीं दूसरे जगह का, अब यह काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खेत हमारा, फैक्ट्री तुम्हारी, नौकरी हमारे युवा बेटों को मिलेगी और काम आपका चलेगा, तभी बनेगा। अब अधिकार लेकर रहेंगे। तो प्रिय भाइयों बहनों माताओं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के संयोजक राजेश कुमार सिद्धार्थ ने आगामी 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार दोपहर 12 बजे मास्टर बाग में युवा किसान पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों माताओं, आपसे निवेदन है, ब्लॉक कसमंडा, ब्लॉक पहला और ब्लॉक बिस्वा के समस्त पढ़े लिखे युवाओं साथियों और उन किसान भाइयों को जिनके बेटे पढ़े लिखे हैं, जिन किसान भाइयों की जमीन रेडको खेतान एवं मैग्ना फैक्ट्री ने लिया है, उनकी जमीन पर फैक्ट्री लगी हुई है, या तो उन्हें नौकरी दे या फिर जमीन वापस करें। और यदि ये नहीं करते हैं तो अब ये जुल्म, अन्याय, अत्याचार क्षेत्र की ना तो जनता सहन करेगी और ना ही युवा सहन करेगा। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी योग्यता अनुसार एक प्रार्थना पत्र तैयार करके लाएं और 28 फरवरी दिन शनिवार को दोपहर 12 बजे
एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराएं कि पढ़े लिखे हम हैं और हमारे क्षेत्र की फैक्ट्री है और हमें नौकरी नहीं दी जा रही। आखिर क्यों? अगर नौकरी नहीं तो फिर फैक्ट्री नहीं, और फैक्ट्री नहीं तो किसानों का खेत वापस करो। इसलिए हम सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। इसी के साथ सभी भाइयों बहनों माताओं को जानकर प्रसन्नता होगी कि फैक्ट्री में काम का समय भी निर्धारित किया जाए। सरकार और शासन द्वारा निर्धारित की गई कम से कम 18,000 रुपए प्रति माह मजदूर को मजदूरी दी जाए और किसानों का कर्ज माफ किया जाए। जिन बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल बढ़ गया है उन्हें तत्काल माफ किया जाए। सभी किसानों को सम्मान निधि प्रदान की जाए। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले प्रत्येक परिवार को आवास दिया जाए। जिन पात्र परिवार के लोगों का राशन कार्ड के यूनिट काट दिए गए हैं उन्हें तत्काल जोड़े जाएं। कैंप लगा करके भूमिहीन एवं गरीब किसानों को कृषक पट्टा एवं आवासीय पट्टा दिया जाए। किसानों को समय समय पर खाद बिजली पानी इत्यादि की निःशुल्क व्यवस्था किया जाए। किसान परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और प्राइवेट स्कूलों में 25% तक तत्काल भर्ती किए जाए। किसानों को न्यायपूर्ण सम्मानजनक उनका धान गेहूं इत्यादि सामग्री खरीदा जाए और मॉडल शराब के ठेके बंद कर मॉडल स्कूल बनाए जाएं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों माताओं एवं क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। ज्वलंत समस्या है रेडको खेतान व मैग्ना मिल में ब्लॉक कस्मंडा, ब्लॉक पहला, बिस्वा तथा जनपद सीतापुर के छात्र छात्राओं को नौकरी आखिर क्यों नहीं दी गई है? तत्काल नौकरी दी जाए। भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण के अनुसार सभी व्यक्तियों को नौकरी दिया जाए उनकी योग्यता के अनुसार। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं मनरेगा मजदूरी में काम दिया जाए और यदि सरकार काम नहीं दे पा रहे हैं तो मनरेगा मजदूरों को तत्काल भत्ता दिया जाए। यदि ऐसा नहीं है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सभी भाइयों बहनों माताओं से अपील है यदि आप उपरोक्त मुद्दों से सहमत हैं तो आगामी 28 फरवरी दिन शनिवार दोपहर 12 बजे मास्टर बाग में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। जब जब धरती पर तूफान रहेगा युवा किसान परेशान रहेगा तब तब धरती पर तूफान रहेगा। खेत हमारा, फैक्ट्री तुम्हारी और नौकरी किसी और की अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब अधिकार लेकर रहेंगे। प्रिय भाइयों बहनों माताओं, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी 28 फरवरी को प्रातः 12 बजे दोपहर 12 बजे मास्टर बाग में युवा किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रेडको खेतान फैक्ट्री में जिन किसानों को जमीन ली गई है ब्लॉक कस्मंडा, पहला एवं बिस्वा की युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी दी जाए, ठेके प्रथा को समाप्त किया जाए और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम सभी किसान भाई नौजवान साथी इसकी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। खेत हमारा, फैक्ट्री आपकी, नौकरी किसी और को अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फैक्ट्री चल रही है, लड़का बेरोजगार घूम रहा है, आज नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो प्रिय भाइयों बहनों माताओं, एक ज्वलंत समस्या है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जनपद सीतापुर के ब्लॉक कस्मंडा, ब्लॉक पहला और ब्लॉक बिस्वा जनपद सीतापुर में क्या पढ़े लिखे युवा नहीं थे?
जो आप बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, औने पौने दामों में खरीद कर आपने फैक्ट्री किसानों की जमीन पर खड़ी किया, और जब नौकरी देने की बात आई तो आप बाहर के लोगों को दे रहे हैं। आखिर क्यों? अब ये युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान का बेटा दर दर की ठोकरें खाए और नौकरी कहीं अन्य जगह करे, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए शासन, प्रशासन और सरकार से मेरी मांग है कि रेडको खेतान एवं मैग्ना शुगर फैक्ट्री में जिन किसानों की जमीन पड़ी है उन्हें तत्काल नौकरी दी जाए, उनके परिजनों को नौकरी दी जाए योग्यता अनुसार। और इतना ही नहीं, ब्लॉक कसमंडा, ब्लॉक सिधौली, ब्लॉक पहला और ब्लॉक बिस्वा के क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक क्षेत्र के युवाओं को नौकरी दिया जाए, जिससे क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र के लोगों का विकास हो। जिन गरीब किसान आज भूमिहीन हो गए हैं, उनको जीव का उपार्जन का एक संसाधन बन सके। और यदि नहीं तो सभी डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के तमाम कार्यकर्ताओं, किसानों, नौजवानों एवं छात्र छात्राओं द्वारा आगामी 28 फरवरी को एक निर्णायक आंदोलन की रणनीति तय करेंगे और फिर इनकलाब होगा। खेत हमारा, अधिकार हमारा, फैक्ट्री तुम्हारी, लड़का नौकरी करेगा, क्षेत्र का नौकरी करेगा, किसान के बेटा किसान करेगा, जो बेरोजगार है वो करेगा, बल्कि बाहर के लोगों को नहीं। इसलिए हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि मास्टर बाग में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। तो दोस्तों, आज हमारे क्षेत्र में जन समस्याएं हैं, नेताओं के मुंह पर ताला लग गया है। नेता इस बात को बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब सभी को डर सता रहा है कहीं फैक्ट्री मालिक उन्हें खरीद न ले और कहीं पर फैक्ट्री मालिक द्वारा उनका शोषण न किया जाए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने निर्णय लिया है कि आर पार की लड़ाई होगी, किसानों के लिए लड़ाई होगी और अंतिम सांस